जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और कल का सारा लेक्चर जो है वो आप लोगों ने रिवाइज़ कर लिया होगा। कल हमने इसका फर्स्ट चैप्टर स्टैट का जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने लास्ट टाइम जो है वो स्टैटिस्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैटिस्टिक और उसकी कंडीशंस, स्टैटिस्टिकल एरर्स क्या होते हैं, एरर और मिस्टेक में क्या डिफरेंस है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हमने डिस्कस किए जिसमें एब्सोलूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। इससे रिलेटेड हमने एक एग्ज़ाम्पल जो है वो डिस्कस की थी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने थे। यानी कल के लास्ट टाइम हमने कल इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में से आपने जो इसके एंड पे जो इसकी ऑब्जेक्टिव यानी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने इसी बुक में इसके इसी चैप्टर के एंड पे दिए हुए हैं। वो आपने अच्छी तरह करने हैं। वो ज़ाहिर आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि आपने ये सारा चैप्टर जो है ना वो उसको पढ़ा है। तो इसमें से आपने जो है ये जो आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ये पेज नंबर 16, 17 पे 16, 17, 18 बुक के मुताबिक इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस पेज पे, और क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 जो है ये इसके जो है वो एमसीक्यूज़ हैं और इन एमसीक्यूज़ के जो आंसर्स हैं वो साथ ही सॉल्व्ड हैं। वो आपने इसको जो है ना वो रिवाइज़ कर लेने हैं आपने। अब हम इसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट का है वो कलेक्शन ऑफ डाटा पे है। इसमें डाटा के हवाले से डाटा के सोर्सेज क्या हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जिस तरह से देखें, आप स्लाइड देख रहे हैं, इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है यानी ये चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा पे कि डाटा क्या होता है, डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में डाटा से मुराद वो तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं, वो तमाम वैल्यूज़ हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, जिनको हम एवेल्यूएट कर रहे हैं, जिनको हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो हमारे लिए डाटा है। जैसा कि आपने कंप्यूटर में भी डाटा की डेफिनेशन पढ़ी है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ नोन एज डाटा। वो हमने इसमें कंप्यूटर की के सब्जेक्ट में हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क हमने डिस्कस किया था कि डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इसकी जो जनरली जो है वो इसकी डाटा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ नोन एज दी डाटा। डाटा बेसिकली यानी जो बिफ़ोर प्रोसेसिंग, ये हम काफ़ी तफसील से उसमें कंप्यूटर में भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वही है, मिलता जुलता है। जो बिफ़ोर प्रोसेसिंग है जिसको हमने अभी एवेल्यूएट करना शुरू नहीं किया, जिस पे हमने अभी कैलकुलेशन शुरू नहीं की, तो बिफ़ोर प्रोसेसिंग जो चीज़ है, जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उसको हम डाटा कहते हैं। और डाटा जो है ना वो बेसिकली प्लूरल फॉर्म है। इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो डेटम है, यानी डेटम जो है वो सिंगुलर फॉर्म है और डाटा जो है वो उसकी जमा है। और ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को भी कि डाटा जो है ना वो हम मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। सोर्सेज का मतलब ये है कि जिन लोगों से, जिन ज़राए से हम डाटा ले रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दे आर दी सोर्सेज ऑफ डाटा, दीज आर दी सोर्सेज ऑफ डाटा। मसलन जिस तरह से मैंने एग्जांपल आपको पहले भी बताई थी कंप्यूटर में भी कि जिस तरह से कॉलेज है,
तो कॉलेज में अगर स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है, स्टूडेंट का डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जो हैं वो उसमें क्या है, सोर्सेज है। क्योंकि जब अभी हम वो एडमिशन फॉर्म की शक्ल में हम उनसे डाटा जो है ना वो कलेक्ट करेंगे। इसी तरह अब ये शनाख्ती कार्ड ऑफिस वाले जो हैं ये सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसमें सिटीजन्स के हैं, सोर्सेज हैं। बैंक्स वाले जो अकाउंट होल्डर्स का रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं कि किन किन लोगों के उनके बैंक में अकाउंट्स हैं, तो जो अकाउंट होल्डर्स हैं, वो जो लोग जिनके अकाउंट्स हैं वो क्या हैं, सोर्सेज हैं। तो वो तमाम ज़राए, वो तमाम लोग जिनसे डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करने का ज़रिया हो सकते हैं, उनको हम सोर्सेज ऑफ डाटा कहते हैं। तो डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये तो एक आम फील्ड के अंदर, आम लैंग्वेज में, आम वर्डिंग में डाटे की डेफिनेशन है कि जी बिफ़ोर प्रोसेसिंग जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो डाटा है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी सी इसके अंदर ये है कि वो तमाम वैल्यूज़, वो तमाम ऑब्जर्वेशंस जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिनको हम स्टडी करने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी फील्ड से, तो उस कलेक्शन, उन कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, उन कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन की हमने कंप्यूटर में भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ नोन एज द इंफॉर्मेशन, यानी वो डाटा जिस पे प्रोसेसिंग हो चुकी है, जिस पे हमने प्रोसेसिंग, जिस पे कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग कर ली है, वो इंफॉर्मेशन है। यानी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो उसकी हम डेफिनेशन करते हैं इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई ये करेंगे कि जिन वैल्यूज़ को, जिन ऑब्जर्वेशंस को हमने कैलकुलेट कर लिया है, एनालिसिस कर ली है, तो उन ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, उस रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। और हमने ये चीज़ कंप्यूटर इसमें भी आम तौर पे कंप्यूटर में भी हमने डिस्कस की है कि इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि इसकी बेस पे ही हम डिसीजंस और फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में भी ये चीज़ है कि वो तमाम ऑब्जर्वेशंस को जब हम कलेक्ट करते हैं, उसको जब ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हैं फॉर एनालिसिस, तो उन ऑब्जर्वेशंस को हम अभी उस पर प्रोसेसिंग हमने शुरू नहीं की, अभी उन ऑब्जर्वेशंस को, वैल्यूज़ को हमने कलेक्ट किया है, तो वो डाटा है। और जब उन वैल्यूज़ को, उन ऑब्जर्वेशंस को हमने कैलकुलेट कर ली है, उसको एनालिसिस कर ली है, तो आफ्टर कैलकुलेशन वो ऑब्जर्वेशंस जो रिज़ल्ट दे रही हैं, उनसे जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए बड़ी यूज़फुल और अहम है, क्योंकि उसी की बेस पे हमने कंक्लूजन्स निकालने, उसी की बेस पे हमने फ्यूचर प्लानिंग करनी है। तो हमने दो डेफिनेशन अभी तक हमने डिस्कस की हैं, एक डाटा और एक इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी डाटे का कलेक्शन का क्या मतलब होता है। स्टैटिस्टिक्स की फील्ड के अंदर ये फर्स्ट स्टेप है कि कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है ना, ये तो ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो उसको हम देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो बाद की बात है। पहला जो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो जो सबसे ज़्यादा अहम है कि डाटा हम कलेक्ट कैसे करना है। कलेक्ट होगा तो फर्दर जो है ना उस पर एनालिसिस भी होगा और उससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के नताइज अख़ज़ करेंगे। इसलिए फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन स्टैटिस्टिक्स इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। और स्टैटिस्टिशियंस, जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं, उनको हम स्टैटिस्टिशियंस कहते हैं। वो यानी जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो अपना काम उस सूरत में स्टार्ट करते हैं जब वो डाटा कलेक्ट कर लें, क्योंकि सारी बात, सारी एनालिसिस की बात, सारी कैलकुलेशन की बात जो है वो कलेक्शन के बाद ही हो सकती है।
और वो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, जो कलेक्टेड डाटा है वो एक्यूरेट और रिलायबल होना चाहिए। यानी जो स्टैटिस्टिशियंस या जो लोग जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको चाहिए कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक्यूरेट हो और रिलायबल हो, क्योंकि अगर एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होगा, उनमें एक्यूरेसी नहीं होगी, उसमें रिलायबिलिटी नहीं होगी, तो वो आगे से हमने इसमें पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में कि वो मिसलीडिंग, यानी आपको गलत साइड पे उसको गाइड करेंगे वो, क्योंकि रिजल्ट्स रॉन्ग आएंगे और जब रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे तो उससे फर्दर जो है वो जो भी नताइज और जो कंक्लूजन्स निकलेंगे वो भी रॉन्ग होंगे। और स्टैटिस्टिक्स में जो एक्सपर्ट लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, हर बंदा डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आम बंदे को नहीं पता। ये कोशिश ये होती है कि हमेशा रेलेवेंट डाटा कलेक्ट किया जाए, इररेलेवेंट डाटा कलेक्ट ना किया जाए, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आम बंदा होगा जो एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको अंदाज़ा नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस और तजर्बा नहीं है, वो ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें भी डाटा में कलेक्ट कर लेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उसको टेक्निकली देखते हैं कि किस डाटे को किस तरह से हमने डाटा कलेक्ट करना है, किन लोगों से कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को वो देखते हैं। इसलिए वो पर्सन्स जो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में जो डाटा कलेक्ट करते हैं उनको हम इन्वेस्टिगेटर या न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है जी। और डाटा जो है ना वो मैंने जिस तरह से बताया कि मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। तो हमने अभी तक इस स्लाइड के अंदर 3 चीज़ों को डिस्कस किया है कि डाटा क्या है, आम वर्डिंग में डाटा किसको कहते हैं, और स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में डाटा क्या होता है। आम वर्डिंग में इंफॉर्मेशन क्या होती है और स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, और कलेक्शन ऑफ डाटा जो है ना वो क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। यानी हम जो डाटा कलेक्ट करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस से पहले, वो डाटा कलेक्शन है। क्योंकि एनालिसिस जो है वो टोटली बेस कर रही है कि आपके डाटा कलेक्ट करने पे, क्योंकि अगर डाटा कलेक्ट ही नहीं होगा तो आप किस डाटे पे एनालिसिस करेंगे, किसको कैलकुलेट करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो मैंने जिस तरह से जिक्र किया अभी कि वो डाटा कलेक्शन है। अब डाटा कलेक्शन के सोर्सेज क्या हैं, क्या ज़राए हैं, किन किन तरीक़ों से डाटा जो है ना वो किस तरीके से कलेक्ट होता है और किन लोगों से कलेक्ट होता है। तो 2 मेन सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन है। देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डाटा की 2 टाइप्स हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फ़र्क है। ऐसा डाटा जो कि आप पर्सनली तौर पे कलेक्ट करें या कोई भी इदारा खुद कलेक्ट करे, उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। और ये वो डाटा होता है जिस पे अभी किसी किस्म की कोई स्टैटिस्टिक्स की कोई एनालिसिस या फर्दर कोई भी उस पे कोई स्टेप परफॉर्म नहीं किया गया, कोई भी उस पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ किसी किस्म का भी, उस पे किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, किसी किस्म का एनालिसिस नहीं किया गया। ऐसा डाटा जिसको अभी ऑब्जर्व ना किया गया हो, जिस पे अभी कोई स्टेप या कोई ऑपरेशन या कोई कैलकुलेशन का अमल परफॉर्म ना किया गया हो, तो उसके लिए हम एक लफ्ज़ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं कि स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, कि अभी वो डाटा जो है ना वो अभी किसी किस्म की स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के अंडर वो नहीं गया, उसके लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा है जो स्टार्टिंग लेवल पे पर्सनली तौर पे आप या कोई इदारा खुद कलेक्ट कर रहा है और अभी उस पे कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट
इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अभी उस पर किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, अभी उन वैल्यूज़ को भी किसी तरह से कोई ऑब्जर्व नहीं किया गया, उस पर कोई एनालिसिस नहीं हुआ, उस डाटे को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। जिस तरह से इसकी एग्जांपल में क्या है कि सेंसस डिपार्टमेंट जो महकमा मरदमशुमारी वाले हैं, वो डोर टू डोर जो है वो घर घर जाके 4-5 सालों के बाद जो है ना वो डाटा कलेक्ट करते हैं कि लोगों की एज क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, कितने लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने लोग जो हैं वो पैदा हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी बजटिंग करनी है इस पे। तो वो जो डाटा डोर टू डोर जाके वो डाटा पर्सनली तौर पे सेंसस डिपार्टमेंट वाले वो खुद कलेक्ट कर रहे हैं, अभी उस पे कोई फर्दर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, अभी उस पे कोई फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसको अभी कोई एनालिसिस नहीं किया गया, उस पे कोई अभी फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, तो इस डाटे को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी डाटा। और दूसरा जो सोर्स है या दूसरा जो डाटा की जो टाइप है वो क्या है? सेकेंडरी डाटा। ये वो डाटा है जो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया हुआ है, अपने पर्पस के लिए वो उसको यूज कर रही है, तो कोई दूसरा इदारा इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए उस इदारे से वो डाटा कलेक्ट करती है, ठीक है ना? तो उस डाटे को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा। यानी सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा है दैट आर कलेक्टेड बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, उसको वो यूज कर रही है, एंड वो यूज दैट डाटा फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, और हम उस इदारे से वो डाटा लेके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उस पर फर्दर जो है वो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो है वो उस पर अप्लाई कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ऐसे डाटे को जो पहले से इम्प्लीमेंटेड है, पहले से उस इदारे ने उस पर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई की हुई है, वो ऑलरेडी वो इदारा उस डाटे को यूज़ कर रहा है, आप उससे वो डाटा जो है वो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस किस्म के जो डाटे को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा। मसलन फॉर एग्जांपल, जिस तरह से अब नादरा वाले हैं, नेशनल डाटाबेस रजिस्ट्रेशन शनाख्ती कार्ड ऑफिस वाले, उन्होंने मुख्तलिफ सिटीज़न से डाटा कलेक्ट किया, स्टूडेंट्स वो जो सिटीज़न्स हैं उनका नाम, उनकी वल्दियत, उनका एड्रेस, उनकी डेट ऑफ बर्थ, सारी ईच एंड एवरीथिंग। अब वो जो नादरा वाले हैं, जो शनाख्ती कार्ड ऑफिस वाले हैं, उन्होंने वो जो डाटा कलेक्ट किया था वो डाटा क्या था? प्राइमरी डाटा, ठीक है ना? और वो प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा था जिस पे अभी किसी किस्म की कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं हुई। लेकिन जब इस इदारे ने सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको उन्होंने अपने तौर पे एनालिसिस किया और अपने डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट कर दिया, डाटा सारा स्टोर कर लिया कंप्यूटर में। अब ये जो मोबलिंग वाले हैं या शनाख्त, ये जो कम्युनिकेशन इदारे हैं, वारिद वगैरह जो है, इनको किसी बंदे का डाटा रिक्वायर्ड है। मसलन आप जब कोई सिम इशू करवाने के लिए जाते हैं तो आप अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी उनको देते हैं, फोटोकॉपी, वो वेरीफाई करते हैं किससे? नादरा वालों से, कि आया ये बंदा जो है इसका ये नाम, वल्दियत, इसकी डेट ऑफ बर्थ, ये उसका एड्रेस वगैरह जो ठीक है। या आप बनाते हैं पासपोर्ट, तो पासपोर्ट वालों को आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं, तो वो पासपोर्ट वाले आपका नाम, आपका एड्रेस, ये जो नेम, वल्दियत वगैरह है, ये नादरा वालों से इन्वेस्टिगेट करेंगे, नादरा वालों से वेरीफाई करेंगे कि आया ये बंदा जो है ना वो इसका नाम, वल्दियत वगैरह ये ठीक है कि नहीं। तो वो जो पासपोर्ट वाले या वो जो मोबलिंग वाले या जो कम्युनिकेशन के इदारे हैं, वो
शनाख्ती कार्ड ऑफिस से जब आपका डाटा कलेक्ट करके उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन यानी वो इदारा ऑलरेडी शनाख्ती कार्ड ऑफिस वाले जो है ना वो आपके डाटे को यूज़ कर रहा है, उसने वो आपका डाटा कलेक्ट किया था। लेकिन अब ये जो इदारे हैं कम्युनिकेशन के या पासपोर्ट ऑफिस है, ये आपके डाटे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने उनसे आपके डाटे को वेरिफिकेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए उस इदारे से वो डाटा आपका कलेक्ट किया है। इस किस्म के डाटे को सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और सेकेंडरी डाटा जो है ना ये ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कंपेयर टू दी प्राइमरी डाटा, क्योंकि वो इदारा पहले से यूज़ कर रहा होता है। वो एक इदारा उसको पहले से यूज़ कर रहा है, उसने उस पर जो है ना वो हर किस्म की उसको डेफिशिएंसी से उसको जो है ना वो उसको क्लियर किया हुआ है। प्राइमरी डाटा जो है ना वो ये होता है कि मसलन एक इदारा जब ये डाटा प्राइमरी डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, तो उस पर अभी किसी किस्म की, मैंने जिस तरह से बताया कि उस पर अभी किसी किस्म की कोई फर्दर कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई उसमें ऑब्जर्वेशन या कोई एनालिसिस नहीं हुआ। कई उसमें डेफिशिएंसीज होती हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाता है, तो फिर उस डाटे में परफेक्शन आती है। ठीक है ना, उसमें फिर परफेक्शन आती है, फिर उसकी प्रॉब्लम्स को दूर होती हैं, वो उसकी डेफिशिएंसीज जो है ना वो ख़त्म होती हैं। अब सेकेंडरी डाटा चूंकि ऑलरेडी एक इदारा यूज़ कर रहा है, उनसे हम इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि उस इदारे ने जो पहला जो उसको यूज़ कर रहा है, उसने उसमें से हर किस्म की डेफिशिएंसीज जो हैं वो ख़त्म कर दी हुई हैं। वो उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जो डाटा जो सेकेंडरी डाटा है वो एरर फ्री होगा, क्योंकि उसमें से सारी उसने डेफिशिएंसीज जो हैं जो इदारा वो यूज़ कर रहा है उसने उसको कंप्लीट कर ली हुई है, उस डेफिशिएंसीज को रिमूव कर दिया हुआ है। तो लिहाजा इसलिए हम ये कहते हैं कि सेकेंडरी डाटा जो है वो ज़्यादा रिलायबल है एज़ कंपेयर टू दी प्राइमरी डाटा। तो ये आज हमने इसमें अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, एक डाटा इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसमें डाटा कलेक्शन क्या चीज़ है, और डाटे के दो सोर्सेज हैं, एक प्राइमरी डाटा जो है ना वो और एक सेकेंडरी डाटा। आप ये भी कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा भी कह सकते हैं, या मेन टू सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन जो है, यानी प्राइमरी डाटा ये होता है या आप सेकेंडरी, यानी टू सोर्सेज का मतलब ये है कि आप पर्सनली जाके कोई आप या आपका इदारा ख़ुद जाके कलेक्ट कर रहा है तो वो प्राइमरी डाटा है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ से किसी दूसरे इदारे से वो डाटा ले रहे हैं तो वो भी सोर्स है, तो वो इस ऐसे डाटे को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डाटा। तो अभी तक इसको जो है ना वो आप इसको जो मैंने पढ़ाया है इन 2 स्लाइड्स में, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं।